नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कई मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया है। कांग्रेस ने तो शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल में हुए 250 घोटालों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा घोटाला है व्यापम घोटाला। 10 साल पहले सामने आया व्यापम घोटाला देश के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला है। इस मामले से जुड़े 40 से ज्यादा अभियुक्त, गवाह और जांचकर्ताओं की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो चुकी है। प्रसिद्ध पत्रिका इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले में $3 अरब यानी करीब 240 अरब रुपए का लेन देन हुआ था। इसके अलावा 94,000 करोड़ का बिजली घोटाला, 86,000 करोड़ का शराब घोटाला, 50,000 करोड़ का चेक पोस्ट नर्सिंग घोटाला, 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला, 9,500 करोड़ के आंगनबाड़ी नल जल घोटाले समेत 2,000 करोड़ का सर्व शिक्षा अभियान घोटाला प्रमुख है। इसके जवाब में बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को मुद्दा बनाया है। इनमें 6 सिंचाई परियोजनाओं में 870 करोड़ रुपए का घोटाला प्रमुख है, जिसकी जांच आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। इसके अलावा 63 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला और आईफा अवार्ड घोटाला चर्चाओं में है। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कर्ज में डूबे किसानों का। मध्य प्रदेश में औसतन हर तीसरे दिन एक किसान आत्महत्या करता है। 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में बनी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे देने से 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उसके बाद एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। शिवराज सरकार में किसान अक्सर गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक नहीं मिलने की शिकायत करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा बेहद अहम है। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले किसानों को खुश करने के लिए कई योजनाएं शुरू की और 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से 1,560 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1,058 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। चुनाव में तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बनकर उभरा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में 49 लाख पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 11.53% है और 5वीं पास की 0.44% है। CMIE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश भर में सबसे कम है, लेकिन बावजूद इसके बढ़ती बेरोजगारी के कारण पढ़े लिखे युवाओं में हताशा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और चिकित्सा जैसी सामाजिक जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रही है। इसलिए चुनाव में शिक्षा और चिकित्सा भी मुद्दे बने हैं। पिछले साल जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 87,630 स्थायी शिक्षकों के पद खाली थे। रिपोर्ट के मुताबिक 21,000 स्कूल केवल एक स्थायी शिक्षकों के सहारे चलाए जा रहे हैं। 6,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई रेगुलर शिक्षक नहीं। अभी 1 नवंबर तक 62,000 स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है, जो शिक्षकों की कमी का मुंह बोलता प्रमाण है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निरंतर घट रही है। पिछले कुछ सालों में करीब 9.25 लाख छात्र कम हुए हैं। पिछले कुछ सालों में ही 29,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। वहीं राज्य में चिकित्सा व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। प्रदेश में 3,615 विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं और 1,936 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं।
इसी तरह 4,234 मेडिकल अफसरों के स्वीकृत पदों में से 3,434 पद ही भरे हैं। इसी प्रकार प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों की हालत भी अच्छी नहीं है। इनमें 2,814 टीचिंग फैकल्टी के विशेषज्ञ डॉक्टरों में से 1,800 पद ही भरे हैं। बढ़ते अपराध राज्य में चुनावी मुद्दा है। खास तौर पर महिलाओं, आदिवासियों और जनजाति समुदायों के लोगों के प्रति अपराध सुर्खियों में है। उन्नाव रेप कांड से लेकर उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटनाओं ने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। इसी तरह बीजेपी नेता का आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने के वायरल वीडियो ने राज्य में समाज के कमजोर वर्गों की बदहाली की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की घोषणा से पहले महिलाओं व समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अंतिम समय में शुरू की गई इन योजनाओं का लोगों पर कुछ खास प्रभाव पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार आदि के साथ खेती, किसानी, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों की बदहाली महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की चुनावी गारंटियों से कैसे पार पाएगी। आज इतना ही, जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।